Hello friends, welcome to my channel which is Learn Code with GK and I'm very thankful to you, all of you. You guys are watching my videos very dedicatedly. Okay, so आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डे 16 की। अभी तक हमने टोटल 15 वीडियोस हम बना चुके हैं। जिसने अभी तक की वीडियोस कवर नहीं करी हैं वो प्लीज़ प्रीवियसली जाके आप एक बार वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पढ़ते हैं और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे अगर हम फ्लॉइड वर्चुअल एल्गो आज पढ़ सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम मैट्रिक्स और चेन मल्टीप्लिकेशन हम एक वीडियो में रख लेंगे। ठीक है, तो इट्स माई हेडेक कि डे 16 और डे 17 में आपको ये 5 टॉपिक्स कवर करवाने हैं, तो आई विल कवर अप। ठीक है, अब देखो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी के जो मेरे पास नोट्स हैं विच इज कि आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ पे लेट मी ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बताती हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है उसके बाद मैं आपको अपनी डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, देखो अगर एक प्रॉब्लम हैव एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, ठीक है, देन हम हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं। आई गेस दैट विल इजी फॉर यू, सो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। ओके, सो देखो अब बेसिकली ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा ना इसमें कंफ्यूजन होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। क्या फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को? इफ अ प्रॉब्लम हैव एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर देन डेफिनेटली इट हैज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। अगर किसी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी होगा। A problem has optimal substructure if an optimal solution can be constructed efficiently from optimal solution of its subproblems। ठीक है, अब देखो ये तो हुई हमारी डेफिनेशन वाली भाषा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी शो करता है प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है। बेसिकली ये हमारी डेफिनेशन वाली भाषा है। ठीक है, अब मैं आपको अपना बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूजन होता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी सेम चीज है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, एक्चुअली दोनों कनेक्टेड होते हैं बट सेम नहीं होते। ठीक है, मैंने आपको टीचर स्टाइल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मतलब बेसिकली होता क्या है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेयर वी कैन ड्रॉ, ओके, सो हेयर वी कैन ड्रॉ। सपोज करो एक बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा। ठीक है, उसको हम छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि वो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे लिए सॉल्व करना उसको इजी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर पार्ट को सॉल्व करेंगे। लाइक इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उनको कंबाइन करके, लाइक उनको ऐसे कंबाइन करके हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, हम एक कंक्लूजन निकालेंगे विच इज वन कंक्लूजन। ठीक है, तो उसको हम अपना फाइनल आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आइडिया मोस्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ये वाला ओवरऑल आइडिया। ठीक है, ये आपकी क्या थी, ये आपकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसको आपने सब पार्ट्स में डिवाइड करा ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आपने क्या करा, उस सब पार्ट्स में हर पार्ट को आपने सॉल्व करा। लाइक आपने ऐसे उसको सॉल्व करा, फिर उसका जो कंबाइन आंसर था वो आपने क्या किया, यहाँ पे उसको फाइनल एक आंसर बनाया। ठीक है, और ये सब कहाँ यूज होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग तभी काम करेगा जब एक इंपॉर्टेंट रूल आपका सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये सारा आइडिया तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, लेकिन रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी होता क्या है, अब अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोग को बताऊं तो देखो ये कंसेप्ट ना रिचर्ड बेलमैन ने दिया था। ओके, कौन, रिचर्ड बेलमैन। लेट मी राइट द नेम। ओके, रिचर्ड बेलमैन। ठीक है, किसने क्या दिया था, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी का कंसेप्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे अब बेसिकली बात क्या हो रही है। ठीक है, अगर ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है
तो उसके अंदर वाले ये यहाँ पे जो ये सब प्रॉब्लम्स थे ना, ये वाले जो सब प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उसके अंदर के सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल होने चाहिए। ये जो हमारे सॉल्यूशन थे ये ऑप्टिमल होने चाहिए, ठीक है। अगर फाइनल आंसर हमारा बेस्ट है, ये जो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर निकाला ये बेस्ट है, तो उसके उसके बीच के डिसीजन भी बेस्ट होने चाहिए, ठीक है। और अगर बीच में कहीं गलत चॉइस हो गई तो फाइनल आंसर बेस्ट हो ही नहीं सकता। जैसे कि सपोज मैं आपको मैथ्स का एक एग्जांपल दूं, तो मैथ्स में क्या होता है कि लाइक अगर आपने इतना बड़ा आप सम सॉल्व कर रहे हो, आपने इसी स्टेप में अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो क्या आपका फाइनल आंसर करेक्ट होगा? नो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे इसके बीच के सॉल्यूशंस में कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका फाइनल आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता। और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, सपोज आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, जयपुर से उदयपुर जा रहे हो, अगर आपको दिल्ली से जयपुर का शॉर्टेस्ट रूट चाहिए तो दिल्ली से जयपुर का शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, ठीक है, या फिर जयपुर से उदयपुर का शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, तो ओवरऑल रूट शॉर्टेस्ट कैसे निकलेगा? ठीक है। इसीलिए ऑप्टिमल पाथ जो होता है ना, उसके अंदर के जो सब पार्ट्स होते हैं वो भी ऑप्टिमल होने चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी है। आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कंटेन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आप लोग ये वाली डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हो वैसे तो, और आप लोग ओके, हाँ, सो आप लोग कोई भी इसमें से डेफिनेशन जो भी आपको सही लगे, ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, जो मैं बोल रही हूँ आप वो भी करेक्ट आप लिख सकते हो। मैंने जो अभी बोली सिंपल भाषा में, जो मैंने खुद से ही क्रिएट करी है, सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो। एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कंटेन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू इट्स सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली जो हमने लिखा, इसको ही आप लोगों को समझना है, जो अभी मैंने ऊपर समझाया ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना, हल्का सा बैक करके ये वाला एग्जांपल देख लो, ठीक है, तब आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट इसी चीजों से रिलेटेड है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझे, ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या एल्गोरिथमेटिक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स या फिर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। यहाँ हमने करा ना, ठीक है। इसीलिए अब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लेट मी ओके, सो वंस वाइल अगर आप देखो कि ये डायरेक्टली हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी से आता है, ठीक है, मतलब कि बड़े प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन होता है छोटे प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशन से बन सकता है, ठीक है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो सेम सब प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारी वेट 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 ओके, सो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। मतलब कि हमारा जो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस बड़े प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करता है, ठीक है, और छोटे प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशन से ये बन सकता है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती है? सेम सब प्रॉब्लम, जैसे कि ये सब प्रॉब्लम्स थी हमारी ये तीनों, ठीक है, तो इनको बार बार सोल्व होकर हो रहा होता है, ठीक है, मतलब कि उसके आंसर को ये लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले की मतलब कि अगर हम एग्जांपल देखें तो फिबोनाची एग्जांपल है। हमारा नॉर्मल रिकर्जन क्या होता है? यहाँ पे हम एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे हमारा F5 है, ठीक है, तो वो हमारा किससे बनता है? F4 से। कलर चेंज कर लेते हैं आई गेस। हाँ, देखो F4 और F3 से बनता है, यही है, ठीक है। अब हमारा F4 किससे बनता है? F3 प्लस F2, राइट, ठीक है। यहाँ पे जो F3 है वो हमारा यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये देखो, ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा? डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बार हमारा F3 को कैलकुलेट करेगा, उसे हमारी मेमोरी में सेव करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट उसे यूज करेगा। यहाँ हमने F5 निकाला, यहाँ हमने F4 निकाला, लेकिन हमने F3 भी तो निकाला होगा ना कहीं पे, तो यहाँ हमने F3 यूज किया, फिर हमने यहाँ पे F3 यूज किया, ठीक है। तो बेसिकली जो फंडा हमारा क्या है, वो हमारा नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट यूज करता है, इसलिए टाइम बच जाता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है
जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी में और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये क्या है, टेक्निक, मेथड और अप्रोच का ही है बेसिकली। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होता है, रिक्वायरमेंट, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। ठीक है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक में आता है, जैसे कि ब्रिक बिल्डिंग बनाना। ठीक है, एक एक करके ईंटों को हम जोड़ रहे हैं और हमारी बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी तो मैंने बताया ही कि हमने बिल्डिंग बनाई। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए हमें उसके लिए। अगर कोई और उसकी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि सपोज करो एक क्रिकेट टीम बनानी है। क्रिकेट तो मोस्टली आप फैन ही हो, हर कोई है आजकल। ठीक है, लाइक विराट कोहली एंड ऑल, हर किसी का आजकल कोई फैन है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी में क्या है, अगर हमारी फाइनल टीम बेस्ट है तो प्लेयर्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है भाई, अगर प्लेयर्स ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या फायदा, हमारी टीम थोड़ा ना, हमारी फाइनल टीम बेस्ट है। ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अब क्या होगा, वो स्ट्रेटेजी जिससे बेस्ट टीम चूज की जा रही है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो सकती हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है जिसमें से हमारी बेस्ट टीम चूज करी जा रही है, दैट विल मैटर। ओके, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, मतलब कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क्स ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी इज सेटिस्फाइड। ओके, सो बेसिक यही एक हमारा रूल है। अगर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर नहीं होगा तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और अगर हम इसका एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल तो मैंने लिख ही रखा है। देखो, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है वो सेटिस्फाई करती है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है जो कि थोड़ा लॉन्ग सा है। मैं आपको एक अपने उसमें बता रही हूँ बेसिकली। यहाँ मैंने स्टेप्स भी लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी इतना क्लियरली बता चुकी हूँ कि अगर आप इसको पढ़ोगे भी तो भी आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का अगर हम ले, सपोज करो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग तब यूज कर सकते हैं बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, शॉर्टेस्ट जो हमारा पाथ होगा ना, उसके अंदर के जो स्मॉलर सब पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो भी हमारे शॉर्टेस्ट होते हैं। मतलब कि जैसे कि ये सब पार्ट है तो ये भी हमारा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। यही सेटिस्फाई करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को। देन हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आंसर्स को रीयूज करता है, फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ देता है। ठीक है, जहां पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी फेल हो जाता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, अगर फ्यूचर डिसीजंस, मतलब कि हर प्रोग्रामिंग तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व नहीं होती ना। अब देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी ही फेल हो गया तो हमारा क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर डिसीजन पास्ट डिसीजंस पर स्ट्रेंज वे में डिपेंड करते हैं, या फिर लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस जो होती है फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाते नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमारा फेल हो सकता है, तो हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी फेल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बेसिकली अगर हम कंपैरिजन की, अगर मैं आप लोगों को एक बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी यहाँ है अगर हमारा, ठीक है, और यहाँ है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई नो ये कलर बहुत ही अजीब सा है, सो एक्चुअली ना कलर देख के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमारा क्या है, नोट कर लेना, पहले बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमारा क्या है, एक रूल है। ठीक है, रूल या फिर एक प्रॉपर्टी कह लो। ठीक है, इसको हमें टेक्स्ट में लिखना चाहिए, चलो कोई नहीं, वो आप नोट कर लो। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये हमारा बेलमैन का कंसेप्ट है और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है। ठीक है, अब उसके लिए ये डायरेक्ट एल्गोरिदम नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि इट्स नॉट अ डायरेक्ट एल्गोरिदम, और ये जो है वो एक्चुअल एल्गोरिदमेटिक अप्रोच है। ओके, सो बेसिकली ये हमारे कुछ उसके लिए थे। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी मैंने बताया इज द कंडीशन दैट इनेबल्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग खुद ही एक एल्गोरिथमेटिक अप्रोच है, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग तभी काम करता है जब प्रॉब्लम में प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब अगर बड़े प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर वाले स्मॉलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आने चाहिए। ठीक है, सो आई होप सो अब आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। बेसिकली जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है वो यही होता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये बताता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लायक है भी या नहीं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या बताता है, प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कैसे करना है। सो दैट्स ऑल द कंक्लूजन वी हैव। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आई गेस इतना ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लॉयड मार्शल एल्गो भी दिखाऊं, सो यू कैन सी फ्लॉयड मार्शल एल्गो वैसे तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमारे पास इतनी सी ही है। सो हम इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं, बट
आई गेस हमें इसको तब कंक्लूड करना चाहिए जब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखें, क्योंकि फिलहाल इसका हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। तो आई विल कम अप विद एग्जाम्पल जिसमें हम ये पूरा सॉल्व भी कर सके, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आए भी तो आप लोगों को वो पूरा कर सको। बिकॉज देखो इसमें आपको लिखा भी है अप्लाई फ्लॉयड मार्शल एल्गो एंड शो द मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। सो नो इश्यूज, हम लोग अगली वीडियो में उसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने डे 17 में हमारे मतलब ये हमें 5 टॉपिक कवर करने थे डे 16 और 17 में। तो हमारा मैट्रिक्स, चेन मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन और फ्लॉयड मार्शल एल्गो ही बचा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अगली वीडियो में इसको जरूर कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो एक छोटा सा थैंक यू बोल सकते हो, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये वीडियोस और बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। ओके, सो we'll see you in the next video. Bye bye, take care, and all the best for your exams. Bye.